रील्स पे रील्स आती रहेगी। उसमें अच्छा है क्योंकि अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अच्छा लगता है, अपने को अच्छा फील होता है। बट पढ़ना किसको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। बट मैं बताऊं, यही चीज है, यही तो टाइम है जब आपको अपने कंफर्ट से बाहर आना है। और कंफर्ट से बाहर आके तो देखिए, एक बार मेहनत करके तो देखिए, जबरदस्त मेहनत करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, गिव योर 100%, ICAI विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम करके। ठीक है, तो भैया आप पास हो रहे हो और उसके बाद CA फाइनल। बट मैं बता दूं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं बाबू, एक चीज तो है, इस दुनिया में पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टडी हार्ड, बिकॉज हार्डवर्क बड़ा जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े टैलेंटेड थे पहले, बट वो फेल हो गए। बट ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो टैलेंटेड नहीं थे बट हार्डवर्किंग थे और वो पास हो गए। एक चीज आप ध्यान दो, अपने आप से पूछना, क्या आप अगर मान लो इस एग्जाम में क्लियर नहीं हुए नवंबर 2023 में, तो कहीं ना कहीं पे आपने अपना 100% नहीं दिया। तो आप उसको एनालाइज करिए, उसको इंप्रूव करिए और इस बार 100% देने की कोशिश करिए। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं, गिव योर 100%, ICAI विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम। एंड मैं बता दूं, नए सिलेबस में एक दो एग्जाम जो रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। ICAI आपको पास करना चाहती है, बस आप पास होना चाहते हैं या नहीं, वो आप डिसाइड कर लीजिए करके। ठीक है, सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने ये रिवीजन लेक्चर यहाँ डाला है, आपको कम से कम 10 बार इसको रिवाइज करना है। 10 बार आप इसको सुनोगे, लेकिन आपको कब सुनना है? जब आप ऐसे ही कहीं टाइम पास कर रहे हो, खाना खा रहे हो। मेरे को लगा लीजिए मेरी आवाज जो है वो इतनी कर्कश वाली तो नहीं है करके। ठीक है, तो आपको इतनी स्मूथिंग लगेगी आवाज, तो उसको सुनिए, रिवाइज करिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बार बार आते रहे। बिकॉज रिविजन इज अ मस्ट, और आपको एटलीस्ट 3-4 बार है वो रिवाइज करना है, और उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए जाना है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बाबू, आपको पढ़ना तो पड़ेगा करके। ठीक है सर, आप बाबू क्यों बोलते हो? क्योंकि मुझे पता है आपकी लाइफ में और कोई होगा नहीं बाबू बोलने वाला, सोना बोलने वाला, तो मैंने सोचा मैं ही आपको बाबू बोल दूं करके। ठीक है, तो बाबू, पहली चीज तो यह है कि देखो, आपकी उम्र ऐसी है जहां ये बाबू सोना वाला टाइम है नहीं। आप कितना टाइम ये सब चीजों में लगाते हो, मेरा मानना यह है, मेरे को बहुत बार ऐसे बच्चे बोलते हैं, यार हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, इंटर वालों का, पता नहीं कौन सा रिलेशनशिप होता है, इंटर वालों का रिलेशनशिप चल रहा है सर, बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, इतना टाइम खराब कर रहे हो। मैं बता दूं, ये सब टाइम खराब नहीं करना है आपको। बिकॉज इंटरमीडिएट अगर क्लियर कर दिया ना, तो उसके बाद 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर सीधा CA फाइनल क्लियर हो जाएगा और CA बन जाओगे। और इंटर क्लियर नहीं किया ना, तो CA में एंट्री भी नहीं हुई। आप सोच रहे हो फाउंडेशन से एंट्री हो जाती है, ना बाबू ना, वो सब गलत है। एंट्री होती है जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो, क्योंकि फाइनल क्लियर हो जाता है। फाइनल क्यों क्लियर हो जाता है आराम से? क्योंकि 2 साल का टाइम है आपके पास में, 6 ही सब्जेक्ट है आपके पास में, बाकी तो सेल्फ पेस मॉड्यूल में कुछ डाले हुए, तो 6 ही सब्जेक्ट है। और बेटा 2 साल का आपके पास आर्टिकलशिप का टाइम है, और आर्टिकलशिप अगर आप एक बार कर लेते हो ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फाइनल नहीं हुआ, बट उन्होंने अगर आर्टिकलशिप कर ली, तो भैया कम से कम 40-50 हजार तो वो जिंदगी में कमा ही लेते हैं आराम से। तो आप ये समझिए कि इंटरमीडिएट क्लियर करोगे ना, तब आपकी CA में एंट्री है, और वो एंट्री अगर पाना है ना, तो इंटरमीडिएट क्लियर करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, देखो, पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट जो होता है वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है लाइफ में, उसके बाद के अटेम्प्ट जो है तो दिक्कत है। ठीक है, तो भैया अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, फटाफट इसमें क्लियर करके और आगे बढ़िए। बिकॉज क्या होता है ना, जब यहाँ तक आप आ ही चुके हो, तो देन गिव योर 100% यार। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो है वो हो जाएगी। शादी किससे होगी, क्या होगी, लड़का अच्छा मिलेगा, लड़की अच्छी मिलेगी, वो डोंट वरी, सब अच्छा मिलने वाला है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली, CA बन गए, तो अच्छे से अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छे से अच्छी लड़की मिलेगी। और अगर नहीं बने, तो जो आपको जिस पे क्रश है, जिससे आप बात करते हो, वो भी छोड़ के चली जाएगी, मैं बता दूं। ठीक है, ये टेम्पररी है सब। लाइफ में चेंज इज परमानेंट, बाकी सब चीजें टेम्पररी है, और चेंज तभी होगा अपनी लाइफ में जब आप फटाफट CA बनोगे। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। अब मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपका कॉन्फिडेंस है वो वहां इस हाई लेवल पे चला जाएगा। और मैं बता दूं, अगर आपको फर्स्ट ग्रुप क्लियर करना है, तो टैक्सेशन का पेपर क्लियर करना है, क्योंकि बाकी 2 पेपर इजीली क्लियर हो जाते हैं। मेन जो बच्चे अटकते हैं वो टैक्सेशन में अटकते हैं, और टैक्सेशन में इसलिए अटकते हैं क्योंकि पेपर बड़ा वास्ट है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया है टैक्सेशन में। इस बार आपने देखा होगा ऑल इंडिया रैंक 1 जो आई, जय झुमलिया, और वो हमारा स्टूडेंट था, और उसने 96 मार्क्स टैक्सेशन में स्कोर किया। 96 किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 96 में तो 2 बच्चे पास हो जाते करके। ठीक है, सच बोल रहा हूँ, 2 बच्चे पास हो जाते हैं 96 में, बट वो बंदे ने 96 मार्क्स स्कोर किया, बहुत बड़ी बात है। सोचो उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या रही होगी, उसका लिखने का तरीका क्या रहा होगा, उसके प्रोविजन कितने अच्छे से दिमाग में बैठे होंगे, तब जाके उसने 96 मार्क्स इन द टैक्सेशन पेपर स्कोर किया।
अगर आप ढंग का स्कोर करना चाहते हैं, एग्जामिशन तो लानी ही चाहिए, एग्जामिशन लाओ, एग्जामिशन लाने के बाद मैं आपको एक ट्रॉफी देता हूँ, पता है ना, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिन लोगों को एग्जामिशन आती है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों को एग्जामिशन आई और एग्जामिशन आती है, उनको मैं एक सर्टिफिकेट देता हूँ, ट्रॉफी देता हूँ। वो सर्टिफिकेट हमेशा आपके साथ में रहना चाहिए, ये आपके लिए मोटिवेशन है। और देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता करके, ठीक है। आपको लगता है कि आपके लिए एग्जाम के कितना टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, और इस टाइम में आप जो है वो 100% पढ़ाई को दे दो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। आप ये समझिए एग्जाम तक आपके लिए वनवास है। राम जी जो थे, राम जी ने 14 साल का वनवास भोगा था। वनवास मतलब जंगल में रहना, वहां पे कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी, बिल्कुल सुख सुविधाएं नहीं थी, और उसके साथ उन्होंने, वो तो भगवान थे करके, ठीक है, वो तो राजा थे कहीं पे, बट उन्होंने घर वालों के कहने पे इतना कर लिया था। अपने पापा ने बोला कि ये कर लो, उन्होंने वैसा कर लिया था। क्या आप अपने आप से पूछो, आप कितना वनवास भोग रहे हो? आपने जो आपके टीचर कह रहे हैं, आपके घर वाले कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्या उसका आप 100% मान रहे हो? आप क्या वनवास भोग रहे हो? एक बार ट्राई तो करके देखो, 4-5 महीने सब चीजों को छोड़ के तो देखो, एकदम दुनिया से विरक्त होके तो देखो, सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगा के तो देखो, रिजल्ट जो है वो आपका आएगा करके, ठीक है। जैसे राम आए हैं वैसे आपका भी रिजल्ट आएगा, और ऑब्वियसली आप जो है वो आगे बढ़ोगे और सीए बनोगे, बिकॉज लाइफ में यही 4-5 साल है जो आपकी जिंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। सो गाइस, गिव योर 100% करके, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी रिवीजन लेक्चर के थ्रू